तो गाइस मूवी एक्सपी प्रेजेंटिंग ट्रोल। तो मूवी की शुरुआत में हम नोरा को देखते हैं जो कि अपने डैड के साथ इस बड़े से माउंटेन पर क्लाइंबिंग के लिए आई हुई थी। ऊपर पहुंचते ही नोरा के डैड उसे सामने वाली पहाड़ियों को दिखाते हुए कहते हैं ये ट्रोल पहाड़ियां और इनमें आज भी सूरज की रोशनी पड़ने की वजह से 13 ट्रोल पत्थर बनकर छुपे हुए हैं। लेकिन नोरा उनकी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं करती। इस पर मुस्कुराते हुए नोरा के डैड उसे कहते हैं कि एक बार फिर से पहाड़ों की तरफ देखो, लेकिन इस बार अपने मन की आंखों से देखना। फिर नोरा ध्यान लगाकर उन पहाड़ों की तरफ देखने लगती है और इस बार देखने पर नोरा को पहाड़ों में उन विशालकाय ट्रोल्स की छोटी सी झलक दिखाई देती है। दोस्तों यहाँ तक हम नोरा के बचपन की एक छोटी सी याद देख रहे थे। फिर सीन कट होकर हम आज का दिन देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि काफी बड़े पहाड़ के नीचे से टनल बनाने के लिए खुदाई का काम चल रहा था, लेकिन यहाँ से कुछ ही दूरी पर रहने वाले लोग खुदाई के काम को रुकवाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि इन सब का मानना था कि पहाड़ों में खुदाई से छुपे हुए ट्रोल्स जाकर पूरे मानव जाति के लिए काफी बड़ा खतरा बन सकते हैं। लेकिन उन सब की बातों को नजरअंदाज करते हुए टनल के अंदर वर्कर्स अपना काम जारी रखते हैं। लेकिन तभी कोई विशालकाय चीज पहाड़ को चीरते हुए इन वर्कर्स की तरफ बढ़ने लगती है। सभी वर्कर्स जान बचाने के लिए बाहर भागने लगते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। टनल के हादसे को देखकर बात सीधा मिलिट्री तक पहुंच जाती है और होने वाली तबाही को देखते हुए मिलिट्री कमांडर तुरंत ही एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है। मीटिंग में हम नोरा को भी देखते हैं जो कि अब काफी बड़ी हो चुकी थी। दरअसल दोस्तों नोरा अब एक एक्सपर्ट बन चुकी थी जो कि पुराने जमाने में विलुप्त हुए जानवरों पर रिसर्च करती है। खैर मीटिंग चालू होती है और हादसे के बारे में सभी अपनी अपनी बातें कमांडर के सामने रखने लगते हैं। लेकिन तभी बाहर से एक लड़की आकर कहती है कि हादसे की जगह से एक वीडियो मिला है। दरअसल वो वीडियो वहाँ पर प्रोटेस्ट करने वालों में से किसी ने निकाला था। खैर वीडियो देखकर सभी अधिकारी हैरान होने लगते हैं क्योंकि वहाँ की जमीन किसी विशालकाय क्रीचर के निकलने से ज्वालामुखी की तरह फट रही थी। तभी सीन कट होकर हम दूर पहाड़ों में एक बूढ़े कपल को देखते हैं। दोनों ही आराम से बैठकर चाय पीने वाले थे, लेकिन तभी इन्हें भूकंप आने का एहसास होता है और कुछ ही पलों में इनके घर का सामान अचानक से गिरने लगता है। इससे डरते हुए दोनों तुरंत ही बेसमेंट में जाकर छुप जाते हैं। कुछ समय तक इतना सब कुछ झेलने के बाद इन दोनों को बाहर निकलने पर अपना घर बुरी तरह से आधा टूटा हुआ दिखता है। फिर हम देखते हैं कि मिलिट्री कमांडर के कहने पर नोरा को यहाँ इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए लाया जाता है। यहाँ पर नोरा एक होनहार कैप्टन क्रिस से मिलती है। क्रिस नोरा से कहता है कि पहाड़ों से कोई बड़ी सी चीज आकर इनका घर तोड़ते हुए दूसरे पहाड़ों की तरफ चली गई और क्रिस कहता है कि उन्होंने उस चीज के पैरों के निशान भी फॉलो किए थे, लेकिन 3 किलोमीटर तक फॉलो करने के बाद वो निशान कई पहाड़ों में गायब हो गए थे। इस पर नोरा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि इस समय में इतने बड़े पैरों के निशान वाला कोई क्रीचर धरती पर मौजूद ही नहीं है। अब नोरा को इस विशाल क्रीचर का पता लगाने के लिए सिर्फ एक ही इंसान मदद कर सकता था और वो थे नोरा के डैड। इसलिए नोरा क्रिस के साथ अपने डैड के पास जाती है। वहाँ पर हमें पता चलता है कि नोरा के डैड ने पहाड़ों में अकेले रहते हुए ट्रोल नाम के जाइंट्स पर काफी रिसर्च की हुई है। फिर नोरा के अपने डैड को टनल से बाहर आते विशाल क्रीचर का वीडियो दिखाने पर वो पूरे दावे के साथ कहते हैं कि वीडियो में दिख रहा क्रीचर एक विशाल ट्रोल है जो कि पहाड़ों में खुदाई करने की वजह से हजारों साल बाद जाग उठा है। इस पर नोरा उन्हें चिल्लाते हुए कहती है यहाँ पर कोई मजाक नहीं चल रहा, ट्रोल सिर्फ कहानियों में होते हैं। इतना सुनते ही नोरा के डैड उन्हें हेलीकॉप्टर से एक जगह पे लाते हैं। वहाँ पर वो ट्रोल का पता लगाने के लिए मिट्टी को सूंघने लगते हैं। तभी नोरा आकर उन्हें यहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन तभी उनके पीछे वाली पहाड़ी की आंख खुलती है। नोरा पीछे मुड़कर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो पहाड़ी नहीं बल्कि एक विशालकाय ट्रोल होता है। उससे डरते हुए सभी हेलीकॉप्टर में जाकर बैठ जाते हैं और हवा में उड़ते हुए ट्रोल को लाइव टेलीकास्ट करने लगते हैं। और अब इस विशाल ट्रोल को मीटिंग में बैठे सभी ऑफिसर लाइव देख रहे थे और अब सभी को यकीन हो गया था कि ट्रोल सच में होते हैं। फिर नोरा वहाँ से निकलकर पास ही के एक मिलिट्री बेस पर आती है। वहाँ पर नोरा प्रेसिडेंट से वीडियो कॉल पर बात करते हुए थोड़ा वक्त मांगती है जिससे कि वो ट्रोल पर थोड़ी रिसर्च कर सके। इस पर प्रेसिडेंट कहती है कि तुम्हारा काम यहाँ पर खत्म हुआ, अब इसके आगे मिलिट्री संभाल लेगी। उसके बाद प्रेसिडेंट का ऑर्डर फॉलो करते हुए ट्रोल को मारने के लिए क्रिस पूरे मिलिट्री फोर्स को तैयार करके गाड़ी में बैठने ही वाला था कि नोरा आकर उसे कहती है कि हमें भी अपने साथ ले चलो। इस पर क्रिस रूल तोड़ते हुए उन्हें भी अपने साथ ले लेता है। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ जंगल में एक लोकेशन पर क्रिस पूरे फोर्स के साथ ट्रोल के आने का इंतजार कर रहा था। फिर घंटों इंतजार करने के बाद हम ट्रोल को आता देखते हैं और जरा भी वक्त जाया ना करते हुए सभी सैनिक ट्रोल पर रॉकेट लॉन्चर फायर करने लगते हैं। लेकिन अब ट्रोल काफी गुस्से में इन सब की तरफ बढ़ने लगता है और बीच में आए सभी सैनिकों को जिंदा ही निकलने लगता है। तभी हम देखते हैं कि नोरा के डैड वहाँ से भागने की बजाय ट्रोल से बातें करते हुए उसे शांत करने की कोशिश करने लगते हैं और हैरानी की बात है कि ट्रोल उनकी बातें सुनते हुए शांत हो जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ट्रोल्स को इंसानों की भाषा समझ में आती है। खैर इस बीच एक सैनिक गलती से ट्रोल पर फायर कर देता है और उसे मारने के चक्कर में ट्रोल की पूंछ गलती से नोरा के डैड को लग जाती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि नोरा के डैड अपनी आखिरी सांसें लेने लगते हैं, लेकिन वो अपनी आखिरी सांसों में नोरा को रॉयल पैलेस, राजा और घर 3 शब्द कहते हुए वहीं पर ही दम तोड़ देते हैं। उसके बाद अगले दिन नोरा अपने डैड के याद में उनकी ट्रोल्स पर लिखी
लिखी हुई किताब पढ़ रही थी। तभी हम देखते कि नोरा के डैड ने किताब के एक पन्ने पर ट्रोल्स को रोकने का उपाय लिखा हुआ था। उसके बाद नोरा तुरंत ही क्रिस को उपाय बताने लगती है। कहती है जब सालों पहले चर्च में लगी घंटियां बजाई जाती थी तब पहाड़ों में रहने वाले काफी सारे ट्रोल्स उन घंटियों की आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, इसलिए ट्रोल्स बड़े बड़े पत्थर फेंक कर चर्च को तोड़ देते थे। फिर नोरा कहते हैं हमें ये उपाय एक बार ट्राई करना चाहिए। इस पर क्रिस कहता है ये करने के लिए हमें बड़े ऑफिसर्स से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि नोरा वीडियो कॉल पर बात करते हुए बड़े ऑफिसर्स को अपना प्लान समझाने लगती है। प्लान सुनते ही ऑफिसर्स परमिशन देते थे। उसके बाद हमें पहाड़ों के सामने बने एक पब्लिक पार्क को दिखाया जाता है जहाँ पर लोग काफी एंजॉय कर रहे थे। इसी बीच हम एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जो कि पत्थर से बने ट्रोल के स्टैचू को देखे जा रही थी, लेकिन तभी जमीन अचानक से हिलने लगती है और दुकानों में रखा सारा सामान गिरने लगता है। देखते देखते ट्रोल के स्टैचू के पीछे वही विशाल काय ट्रोल आकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद हम कुछ हेलीकॉप्टर्स को चर्च की घंटियों के साथ ट्रोल की तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं। तभी हेलीकॉप्टर के अंदर हम नोरा और क्रिस को देखते हैं जो कि ट्रोल की लोकेशन पता चलते ही अपने प्लान को अंजाम देने के लिए यहाँ पहुंच चुके थे। तभी सारे हेलीकॉप्टर घंटियों के आवाज के साथ ट्रोल के आसपास घूमने लगते हैं, लेकिन घंटियों की आवाज बर्दाश्त न होने के कारण ट्रोल एक एक करके सभी हेलीकॉप्टर को फोड़ने लगता है। तभी एक हेलीकॉप्टर नीचे खड़ी उस लड़की पर गिरने वाला था, लेकिन ट्रोल उसे बचा लेता है और गुस्से में नोरा और क्रिस के हेलीकॉप्टर को देखते हुए फिर से पहाड़ों की तरफ चला जाता है। इसके कुछ ही घंटों के बाद हम देखते हैं कि पार्क में हुई तबाही की बात न्यूज चैनल्स की वजह से पूरे शहर में किसी आग की तरह फैल जाती है और इन्हीं में से एक चैनल बताता है कि ट्रोल के कदम अब पहाड़ियों से होते हुए सीधा शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रोल के शहर की तरफ बढ़ने की खबर मिलते ही सभी ऊपरी दर्जे के अधिकारी इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर तुरंत ही शहर को खाली करने का फैसला करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि रात होते ही लोकल पुलिस के द्वारा शहर में रहने वाले सारे लोगों को बड़ी बड़ी शिप्स और गाड़ियों से दूसरे शहरों में भेजा जा रहा था और शहर के अंदर आने वाले सारे रास्तों पर पूरी मिलिट्री फोर्स घातक हथियारों के साथ तैनात हो चुकी थी। अब सभी ट्रोल से लड़ने के लिए तैयार थे। फिर सीन कट होकर हम नोरा को देखते। अब नोरा को इस केस से निकाल दिया गया था क्योंकि पिछली बार नोरा के घंटियों वाले आइडिया की वजह से ट्रोल ने पूरा पार्क तबाह कर दिया था और अब नोरा भी आम लोगों की तरह दूसरे शहर में जाने लगती है। लेकिन तभी उसे गाड़ी से जाते हुए अपने डैड के मरने से पहले कहे हुए 3 शब्द याद आते हैं। उसके डैड ने कहा था रॉयल पैलेस, राजा और घर। फिर नोरा के अपने दिमाग पर जोर डालने पर उसे सब कुछ समझ में आने लगता है। उसके बाद वो गाड़ी मोड़ते हुए शहर से कुछ ही दूरी पर बने एक रॉयल पैलेस की तरफ जाने लगती है। पैलेस पहुंचते ही वहाँ का चीफ मिनिस्टर उन्हें अंदर आने के लिए कहता है। अंदर चीफ मिनिस्टर नोरा से कहता है कि वो ट्रोल अब शहर से होते हुए रॉयल पैलेस की तरफ ही आने वाला है। इस पर नोरा पूछती है लेकिन रॉयल पैलेस ही क्यों? इतना सुनते ही चीफ मिनिस्टर अब नोरा को रॉयल पैलेस और ट्रोल से जुड़ी सारी सच्चाई बताने लगता है। चीफ मिनिस्टर कहता है कि सालों पहले किसी दूसरे राजा को मारकर उसके घर के ऊपर रॉयल पैलेस को बनाना काफी शुभ माना जाता था। खैर अब चीफ मिनिस्टर नोरा को पैलेस के काफी नीचे बनी एक गुफा में ले जाता है। गुफा के अंदर देखते ही नोरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि गुफा के अंदर काफी सारे ट्रोल्स के कंकाल पड़े हुए थे। नोरा के कोई सवाल पूछने से पहले ही चीफ मिनिस्टर सारी सच्चाई बताने लगता है। कहता है पुराने समय में रॉयल पैलेस की जगह इन ट्रोल्स का घर था और इन्हीं ट्रोल्स को यहाँ का राजा कहते थे, इसलिए पुराने समय के इंसानी राजाओं ने इन ट्रोल्स को बेरहमी से मारते हुए इनके घर के ऊपर अपना पैलेस बनाया था। लेकिन उन इंसानी राजाओं ने उनमें से एक ट्रोल के बच्चे को जिंदा छोड़ते हुए उसे दूर पहाड़ियों में सुला दिया था और उस दिन पहाड़ों में की गई टनल की खुदाई की वजह से वही ट्रोल का बच्चा जाग उठा था। खैर अब नोरा गुफा में पड़े सारे कंकालों को ध्यान से देखने लगती है, लेकिन तभी नोरा के टॉर्च की रोशनी उन हड्डियों पर पड़ते ही वो हड्डी पूरी तरह से पत्थर में बदलने लगती है। इससे नोरा को शहर की तरफ बढ़ रहे ट्रोल को मारने की एक तरकीब सूझती है। फिर नोरा मदद के लिए क्रिस को कॉल करती है, जहाँ क्रिस मदद के लिए हाँ कर देता है। क्रिस के हाँ कहते ही नोरा उसे सारा प्लान समझाने लगती है। फिर सीन कट होकर हमें मिलिट्री बेस दिखाया जाता है, जहाँ प्रेसिडेंट ट्रोल के शहर में आते ही उस पर मिसाइल गिराने का ऑर्डर दे देती है और अगले ही पल मिलिट्री बेस से ट्रोल को मारने के लिए शहर की तरफ फाइटर जेट को टेक ऑफ करवा दिया जाता है। उसके बाद हम ट्रोल को मेन हाईवे से शहर की तरफ बढ़ता देखते हैं। ट्रोल के आते ही फाइटर जेट भी शहर में पहुंच जाता है और तुरंत ही मिलिट्री कमांडर फाइटर जेट में बैठे पायलट को ट्रोल पर मिसाइल गिराने का ऑर्डर दे देता है। ऑर्डर मिलते ही पायलट मिसाइल का बटन दबाता है, लेकिन मिसाइल फायर नहीं होती। इस पर नोरा चैन की सांस लेने लगती है और इसके बाद ही हमें पता चलता है कि नोरा ने मिसाइल से होने वाली तबाही को रोकने के लिए मिलिट्री बेस पर बैठे अपने हैकर दोस्त को कॉल करके फाइटर जेट का बटन हैक करके डिसेबल करने के लिए कह दिया था और इसीलिए पायलट के बटन दबाने पर भी मिसाइल फायर नहीं हुई थी। खैर अब नोरा अपने प्लान के मुताबिक शहर के अंदर ट्रोल के सामने कार में बैठी हुई थी। तभी ट्रोल नोरा को देखते आसपास की बिल्डिंगें तोड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और नोरा भी कार स्टार्ट करके तेजी से ट्रोल की तरफ बढ़ने लगती है। फिर ट्रोल के पैरों के नीचे से होते हुए दूसरी तरफ आकर नोरा का दोस्त कार के पीछे रखी ट्रोल के खोपड़ी पर से कपड़ा हटा देता है। खोपड़ी को देखते ही ट्रोल काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और तेजी से इनके कार का पीछा करने लगता है। फिर सीन कट होकर हम क्रिस को देखते हैं। यहाँ क्रिस ने नोरा के प्लान के हिसाब से पूरा सेटअप तैयार करके रखा था और नोरा का ट्रोल के अपने पीछे यहाँ तक लाने का इंतजार कर रहा था। इसके बाद हम फिर से नोरा को देखते हैं। यहाँ नोरा गाड़ी को भगाते हुए एक जगह पर आकर गलती से खोपड़ी को नीचे गिरा देती है। तभी ट्रोल आते ही उस खोपड़ी को उठाकर उसे देखते हुए रोने लगता है क्योंकि इसे पता था कि ये खोपड़ी इसके परिवार में
में से किसी की थी। तभी गलती से ट्रोल के हाथों से खोपड़ी नीचे गिरकर टूट जाती है। खोपड़ी के टूटने पर ट्रोल काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सीधा नोरा के कार का पीछा करने लगता है। कुछ समय बाद नोरा किसी तरह से ट्रोल को अपने पीछे क्रिस तक ले आती है। यहाँ आते ही क्रिस के कहने पर सारे सैनिक ट्रोल को चारों तरफ से गाड़ियों से घेर लेते हैं और तुरंत ही क्रिस जाकर सभी गाड़ियों पर लगी बड़ी बड़ी लाइट्स एक एक करके चालू करने लगता है और जैसे ही लाइट ट्रोल पर पड़ती है ट्रोल का शरीर बुरी तरह से जलने लगता है। इससे ट्रोल को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। दर्द के मारे वो चिल्ला रहा था, लेकिन ट्रोल को इस तरह दर्द में देखकर नोरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए नोरा तुरंत ही जाकर सारी लाइट्स ऑफ कर देती है। लाइट्स बंद होते ही ट्रोल शांत हो जाता है और नोरा ट्रोल के सामने आकर उसे कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ, उन पहाड़ियों में जाकर वापिस से सो जाओ, नहीं तो ये मिलिट्री तुम्हें मार डालेगी। दोस्तों, नोरा की सारी बातें ट्रोल को समझ में आ रही थी, लेकिन अब देर हो चुकी थी क्योंकि सुबह हो गई थी, सूरज निकल आया था और अब उगते सूरज से निकलने वाली रोशनी धीरे धीरे करके ट्रोल के शरीर को जलाने लगती है। देखते ही देखते ट्रोल जलते हुए पत्थर में बदल जाता है और सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाता है। नोरा उसे हाथ लगाते हुए आखिरी बार अलविदा कह देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।